कोई चेयर नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है। अगर हम लोग एनरोलमेंट होने वाले हैं, जो मेरी माँ का ही अभी कुछ दिन पहले ही चेन स्नैचिंग हुआ है और हम लोगों को पता है, जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ पे ये लैग कर रहा है। पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी सिर्फ एक इंसान नहीं बनाता, नीतीश कुमार सारे पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं। उनसे जिनके माँ बाप होंगे जुडिशरी में, उनके ही बच्चे वकील बनेंगे। मेरा नाम सलोनी राज है और मेरा इंस्टाग्राम पे भी आईडी है लीगल सलोनी से और काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं। नहीं, लीगल सलोनी इसलिए बताने का ये रीज़न हुआ क्योंकि हम लोग भी अपने फ्यूचर को यही देख रहे हैं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। 5 साल के बाद जब डिग्री मिलेगी तो हम कहाँ अपने आप को देखते हैं। पढ़ाई जो है वो हमारी तरफ से हो ही रहा है, स्टूडेंट कार्ड से लोन भी लेके पढ़ाई करा ही जा रहा है, सब चीज़ जो हो सकता था सरकार से मदद भी लिया जा रहा है, लेकिन 5 साल के बाद हमारा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये हमें पता है। जुडिशरी का अगर बात किया जाए तो जुडिशरी का जो वैकेंसी है वो इतना इतना दिन के बाद निकलता है कि हम लोगों का खुद का ही मोटिवेशन गिर जाता है, हमारा ही मोटिवेशन गिर जाता है। और जुडिशरी का सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिहार जुडिशरी जो है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। पूरे इंडिया के जुडिशरी में बहुत सारे लोग भरते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी माना जाता है। इजी है नहीं, लेकिन इजी माना जाता है, बहुत सारे रीजंस के वजह से माना जाता है। और अगर हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे ही अगर उसको नहीं भर पा रहे हैं, जैसे अगर हमारा 1 साल बाद कंप्लीट होने जा रहा है, 2025 में हमें डिग्री मिलने वाली है, तो पहले तो हमें यहाँ से ही मार्कशीट नहीं मिलेगा, उसका दिक्कत है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अच्छा कर रहा है, एग्ज़ाम टाइम पे अब ले रहा है, लेकिन फिर भी मार्कशीट नहीं दे रहा है, मार्कशीट के लिए दौड़ा रहा है। तो अगर मार्कशीट ही नहीं मिलेगा तो हम एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो मेरा तो पूरा करियर बर्बाद। और ये है कि जुडिशरी का जो वैकेंसी है वो हर साल नहीं आता है, तो अगर हर साल नहीं आता है तो फिर हम वो 3 साल क्या करेंगे? हम सिर्फ तैयारी करेंगे तो कमाएंगे कैसे? कमाना दिक्कत है। दूसरी चीज़ कि हमारा पेशा जो है वकालत, इसमें प्रैक्टिस तो 3-4 साल करने के बाद ही पैसा कमा सकते हैं, ये मिनिमम है, उतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे? कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। जो पहले हमारे जो दादा परदादा को जो दिक्कत हुआ था प्रैक्टिस में, वही हमें भी दिक्कत हो रहा है। हमें क्यों नहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है प्रैक्टिस करने का? क्यों नहीं कोई रिक्रूटमेंट्स आता है फ्रेशर्स के लिए? कमी है, गवर्नमेंट कहाँ चूक? गवर्नमेंट को करना चाहिए, रिक्रूटमेंट्स करना चाहिए। नए नए बच्चों को, अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास उतना है कैपेबिलिटी, तो उनको प्लीज़ हायर कीजिए। एटलीस्ट 1 साल के लिए हायर कीजिए कि उनको कुछ एक्सपीरियंस मिले। हमें एक्सपीरियंस के लिए, अब अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो वो तो पहले ही अपना हाथ धो लेता है कि भाई अब तो मेरा इस करियर में कुछ नहीं होना है। वो लॉ करने के बाद घर बैठ जाता है। लड़की है तो शादी करा दी जाएगी, लड़का ही है तो वो जाके इस करियर में कुछ आगे बन सकता है। दूसरा चीज़ है कि अगर सिविल कोर्ट में जाएँ तो सिविल कोर्ट में अपना चेयर बांध के बैठना पड़ता है। चेयर का दिक्कत है, कहाँ है, कौन है बार काउंसिल, कहाँ पैसा जा रहा है, कौन उसका जिम्मा लेगा? अगर बार काउंसिल इसके लिए कोई समाधान नहीं ला रही। जुडिशरी है तो जुडिशरी भी इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वो अपने ऑर्गन को यूज़ क्यों नहीं कर रही है? जुडिशरी भी जब एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है तो अपने गवर्नमेंट को क्यों नहीं वो बढ़ाने का काम कर रही है? कोई चेयर नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है। अगर हम लोग एनरोलमेंट होने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है, 50,000 रुपया जहाँ तक लिया जा रहा था वो अब 750 रुपये में ही हमारा बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसके बाद क्या? हम रजिस्टर्ड तो हो जाएंगे, हम अपने आप को तो प्रूव कर देंगे एआईबी का एग्ज़ाम देके कि हाँ, हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देके अपने आप को प्रूव कर दें कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लॉयर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए हम अच्छे हैं, कैपेबल हैं। लेकिन उसके बाद क्या? हमको अगर जाना है सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा है। तो अब सीनियर है तो सीनियर को भी 10 साल बाद कोई चैम्बर मिल रहा है, कोई प्लेस मिल रहा है, तो वो 10 साल तक का जगह कहाँ वो जाएगा? बिहार की कानून व्यवस्था पे बात करें तो कैसी है बिहार की कानून व्यवस्था पे अगर बात किया जाए तो कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है। उसका उदाहरण ये है कि एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड किया जाता है। मेरी माँ का ही अभी कुछ दिन पहले ही चेन स्नैचिंग हुआ है और हम लोगों को पता है, चेन स्नैचिंग होने के बाद बीइंग अ लॉ स्टूडेंट फाइनल ईयर, पता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था ये है कि अपने आप ही पहले बता देता है कि अब आपको जुडिशरी के पास और एजुकेटिव के पास जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं काम होने वाला है। छोटा मोटा चोरी और ये सब तो बहुत आम बात है। कानून के स्टूडेंट होके आशा होप नहीं है? ये बोल रहे हैं क्योंकि आशा इसीलिए खो देता है आदमी, क्योंकि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको तो पता है कि 0 एफआईआर एक चीज़ होता है। 0 एफआईआर से आप कहीं भी एडमिशन, कहीं भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन 0 एफआईआर का ग्राउंड रियलिटी यही है कि नहीं किया जा रहा है। और अगर हम पहुंच जाएंगे तो शायद हो सकता है कि वहाँ ले लिया जाए एफआईआर की, लॉ स्टूडेंट है, वकील है, वकालत कर रहा है तो ले लेगा। लेकिन अगर कोई आम इंसान जा रहा है तो उसको यही बोला जाता है कि अच्छा कदम कुआं, तो कदम कुआं में जाइए ना, आप थाना, ये आप गांधी मैदान के थाना में क्यों आए हुए हैं? तो ये तो 0 एफआईआर का, फिर हमको अगर पर्सनली हमको अगर पता है कि 0 एफआईआर एक प्रोविज़न है बीएनएसएस में, तो क्यों नहीं उसको हम अवेल कर पा रहे हैं? क्यों नहीं उसको ग्राउंड रियलिटी में जो पुलिस और इंस्पेक्टर हैं वहाँ के
जो लोग हैं वो क्यों नहीं उसको यूज़ कर कई रहे लोग हैं। ग्राउंड पे चुनाव में ये कहते हैं कि लालू जी की जो सरकार थी उसमें बंदूक से लूट लिया जाता था और नीतीश जी की सरकार में कलम से लोग लूट लेते हैं, तो इसमें सच्चाई दिखती है आपको? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। जो वहाँ जंगल राज था वो हमारे माता पिता भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति था। और जिस तरीके से हम लोग आज 8, 10, 9 बजे भी आराम से घर आ सकते हैं, वो उस समय नहीं था। ये बात तो बिल्कुल है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। नीतीश कुमार को इसीलिए बार बार जिताया गया है और उनको लोग आज भी पसंद करते हैं और आने वाले समय में भी पसंद करेंगे। और वो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम किए हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ा बात है कि आज अगर वकालत में देखा जाए तो हमारे ही बैच में अब 30-40 30-70 का अब रेशियो जो है वो अब वुमेन और मेल में आ चुका है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो अब इस लाइन में आ रही हैं, जबकि ये लाइन अपने आप में बहुत स्ट्रगल वाला है। तो पहले तो बेटियों को पहले भेजा ही नहीं जाता था इतने 5 साल की पढ़ाई के लिए, और अब लोग भेज रहे हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि लो बेटा 2 और साल लो, 3 और साल लो, लेकिन LLM भी करो, PhD भी करो, पढ़ो या फिर प्रैक्टिस भी करो। तो आज ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है लोगों के दिमाग में, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश सरकार की कुछ तो जवाबदेही है। कानून के छात्र हैं आप लोग, बिहार में शराबबंदी को लेकर बहुत दावे किए जाते हैं, लगता है शराबबंदी या फिर इसमें कहीं लूट? ग्राउंड रियलिटी तो नहीं है। हम लोग सब लोग आप भी जान रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, और ये अपने आप में बहुत दुखद भी है कि सिर्फ पॉलिसी क्रिएट कर देने से ही सिर्फ नहीं होता है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और देखा जाए तो जो नीतीश कुमार जो कर सकते थे वो तो कर ही दिए हैं, लेकिन जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ पे ये लैग कर रहा है। वो लोग जो हैं वो सपोर्ट कर दे रहे हैं, वो जान के भी छोड़ दे रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं वो लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क है और पैसे का लेन देन होता है, इसीलिए ये अभी भी चल रहा है। नहीं तो अगर ब्यूरोक्रेट्स अगर अपने आप को क्योंकि कहा ही जाता है एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनका काम ही यही है, और वो काम नहीं कर रहे हैं। तो लेजिस्लेचर तो नियम बना दिया, वो अपना काम कर दिया, जुडिशरी को अगर लेके आइएगा तो वो पनिशमेंट दे ही देगी, लेकिन एग्जीक्यूटिव कहाँ है, वो क्या काम कर रहा है। तो बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाले, आपको बेहतर उम्मीद किस में दिखता, कोई नेता ऐसा दिखता बिहार? हाँ, अभी चिराग पासवान अपने आप को बहुत ही परिपक्व बनाए हैं भी वो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी उनका बहुत चार्मिंग है, लोगों को पसंद आ रहा है, लड़कियों को पसंद आ रहा है, ट्रेंडिंग था, रील्स पे बहुत चल रहा था, और ये कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को भी दिखाता है, क्योंकि अपने आप में ही चार्मिंग होना बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं कोई और नेता चार्मिंग है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव चार्मिंग है? तो वो पढ़े लिखे उतना नहीं दिखते हैं और उनकी बोली भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और आजकल का जो यूथ है वो कई लोग कहेंगे कि पर्सनालिटी और पॉलिसी बनाने में डिफरेंस होता है ना। पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी सिर्फ एक इंसान नहीं बनाता है। नीतीश कुमार सारे पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं, उनके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, IAS IPS भी काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं को कहते हैं। उनका काम है पॉलिसीज़ बनाना, इम्प्लीमेंट करना। फेस बनना नेता का काम होता है। नेता जो होते हैं वो फेस होते हैं, और अगर बिहार को कोई रिप्रेजेंट आने वाले समय में करता है तो हमको लगता है कि वो चिराग पासवान ही है, क्योंकि वो अपने आप को दिन प्रतिदिन बहुत अपडेट किए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा आज के यूथ से जोड़े हैं, और हाजीपुर से वो जीत के, और इस तरीके से इतना ग्रैंड उनका सेलिब्रेशन था। कई राजनीतिक समझदार ये कहते हैं कि वो दिल्ली के नेता है, बिहार में कहाँ भविष्य है उनका? हाँ, सही बात है, क्योंकि अब देखा जाए तो फिर रविशंकर प्रसाद भी हमारी तरफ से जीते थे, नाला रोड कदम को के साइड हम लोग का है, और वो तो उसके बाद से तो फिर दिखे ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको जिताया गया और आगे बढ़ाया गया। तो ये रियलिटी है, रविशंकर प्रसाद बिल्कुल भी ज़मीनी स्तर पर नहीं खड़े हैं, तो तभी भी जिताया जाता है। तो जो हमारे रोल मॉडल है उनको तो हम खड़ा करेंगे ही हमेशा। अब बात है कि वो कितना अपने चीज़ों पे खड़े रहते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, बिहार में ऐसा क्यों है कि जो काम नहीं भी कर रहा उसको भी दोबारा जीत कर सत्ता में पहुंचा देते हैं बिहार के लोग? हाँ, तो वो तो पैसा का भी बात है, बहुत ज़्यादा बूथ पे भी पैसा का लेन देन, हाँ, अब पैसा का भी लेन देन बहुत हो रहा है। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं वो अपना पकड़ बहुत मजबूत रखते हैं, और वहाँ के बड़े बड़े लोग, जो उस लोकेलिटी के बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क होता है, और वोट गिरना बहुत आसान है आज के समय में। जो एक बार जीत लेता है उसको दोबारा जीतना बहुत चुनाव आसान में जाति कितनी हावी रहती है बिहार के लिए? बिहार के इलेक्शन में, चुनाव में जाति बहुत हावी रहती है। हाँ, मतलब जाति पे ही वोट गिरता है, लेकिन कुछ दिन से थोड़ा सा कुछ अगर देखा जाए तो लास्ट जो हमारा इलेक्शन था उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, चेंजेस हुआ है, और हमारा जो यूथ है वो अब कास्ट पे नहीं ज़्यादा रिलाई करता है। थोड़ा बहुत फिर भी है, हमारे घर परिवार से जो हमारा मेंटेलिटी बना के हमें भेजा जाएगा वो बात है, बट फिर भी हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं करते। हमें शायद एक बार वोट दे सकते हैं कास्ट पे, बट दोबारा नहीं दे सकते। कई लोग ये कहते हैं कि अनपढ़ गंवार लोगों से ज़्यादा मानसिकता जो पढ़े लिखे के लोगों की DNA में जाति घुसी हुई है, लगता है इसमें सच्चाई कुछ?
देखा जाए तो जुडिशरी भी जो है वो अपने आप में फॉरवर्ड्स का ही कहा जाता था कि ये पूरा इसमें दबदबा रहता है, आज भी है। जो उसका जो घराना है, जो लोगों का घराना है, वो ये तो है ही कि भाई जिनके माँ बाप होंगे जुडिशरी में उनके ही बच्चे वकील बनेंगे, ये तो सच है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप होते हैं। लेकिन कास्टिज्म जो है वो अब ब्रेक कर रहा है, क्योंकि जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं वो तो हर कास्ट से आ रहे हैं और उनको भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जितना जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग अब विदेशों से जुड़ रहे हैं और हमारा पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ रहा है, हम आपस से कनेक्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो हम लोगों को अपडेट कर देता है, तो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा चुके हैं धर्म और जाति से। हाँ, धर्म अब बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, मोदी जी की सरकार में धर्म बहुत ज़्यादा हावी हुआ है। कास्ट अब थोड़ा नीचे चला गया है, बट धर्म अब बहुत ज़्यादा आ गया है। सही है, ये सही है अगर धर्म में, पॉलिटिक्स में धर्म आ रहा है? नहीं, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन है सेक्युलर वर्ड, और अगर सेक्युलरिज्म का अर्थ हम लोग जानते हैं कि सभी धर्म को समान भाव से देखना है, तो एक लीडर जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको कभी भी एक धर्म को नहीं पक्ष देना चाहिए। वो बात अलग है कि हम भी हिंदू हैं, हमको अच्छा लगेगा, मेरे तरफ ही आएगा हर चीज़। लेकिन अगर हम लोग सेक्युलर वर्ड का अगर बात करें और सेक्युलरिज्म का बात करें, तो वो कुछ सालों से देखा जाए तो थोड़ा दब गया है और हिंदुइज्म जो है वो थोड़ा हावी हुआ है। और कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे फिर तो हटा ही देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर वर्ड। कई लोग ये कहते हैं कि राजनीति में लड़कियां ज़्यादा हावी नहीं रहती, नहीं आती, इसके पीछे क्या कारण लगता है? इसके पीछे कारण यही है कि हम लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। हम लोग अगर, जैसे मेरा मन है कि हम राजनीति में जाएं, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम पहले ही इतना कुछ बुरा देख चुके हैं लड़कियों के साथ, या बहुत बुरा से गुजरना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल है, तब जाके शायद मेरा नाम बने या हमको कोई इज्जत मिले। ये वाला जो है ना डर हम लोगों को रोक देता है, और हमारे माँ बाप भी हमें रोक देंगे, क्योंकि पता है कि जब लड़कों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो फिर तो लड़कियों को वहाँ क्या ही किया जाएगा, क्या उनके साथ किया जाएगा।